हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे कुछ यूजेस सम और एनी के रिगार्डिंग। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा आर्टिकल्स, जो कि ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपकी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा सीरीज 97 प्लस पर। आप यहाँ पर आए और कुछ ऐसा ले ताकि आपके 97 प्लस मार्क्स इंग्लिश में बोर्ड्स में आपके आ सके। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक सम और एनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा है सम का प्रयोग। सम का प्रयोग, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, मतलब ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव मीनिंग नहीं रखता है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग नहीं रखते हैं। तो जहां पर नेगेटिव मीनिंग है वहां पर सम का यूज नहीं किया जाएगा। जहां पर अफर्मेटिव मीनिंग है यानी सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा किसका यूज किया जाएगा? सम का यूज किया जाएगा। और हमें देखना है कि सम और एनी में से हमें किसका यूज करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आगे एक लाइन लिखी हुई है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पहले तो हम ये वाली लाइन को याद रखते हैं कि सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या देखा? प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि आखिर प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या है। देखिए, जो डिटरमिनर्स का आपका टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक नाउन पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता नहीं है सिंगुलर नाउन क्या है, प्लूरल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो आप डिटरमिनर्स को समझ नहीं सकते और बहुत सारी गलती आप यहाँ पर करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि नाउन क्या होती है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे किया जाता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन हमें पता नहीं है कि आखिर ये नाउन क्या होती है। तो नाउन को हम समझेंगे, सिर्फ हम वही नाउन लेंगे जो हमारी सिंगुलर और प्लूरल को दर्शाएगी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे, ठीक है, यहाँ पर कोई सी नाउन है, यहाँ पर कोई सी भी नाउन है, क्लियर। अगर वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तभी मुझे किसका यूज करना है? सम का। एक तो मेरे पास दो शर्तें है ना, मतलब तीन शर्त है ना। तीन शर्त कौन कौन सी? देखो, एक तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त तो ये है ना। तो हमने मान ली भैया, ठीक है, ये वाली शर्त हमें मंजूर है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। नाउन कौन सी होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और कैसे होना चाहिए? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए हम देखते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखो बात करते हैं, हमने एक बॉक्स ले रहा हूं, बॉक्स, ये बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को नाम दिया एक्सप्लेनेशन बॉक्स, एक्सप्लेनेशन बॉक्स, ठीक है। अब हम नाउन देखेंगे, क्या देखेंगे? नाउन, ठीक है। तो हम नाउन यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले हमें जो देखना है, ठीक है, वो होगा सिंगुलर नाउन। क्या देखना है? सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो ऐसी सारी नाउन है ना जिसे हम गिन सकते हो सिंगल, जैसे बॉय, जैसे मैंने लिया बॉय, ठीक है, तो बॉय को मैं काउंट कर सकता हूँ, क्लियर। वो बॉय का बॉयज क्या बना है? बॉयज, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सिंगुलर और ये क्या हुआ? प्लूरल नाउन। क्या हुआ? प्लूरल नाउन। जैसे मैंने गर्ल है ना, गर्ल्स, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है हमारा? देखो, ये हुआ सिंगुलर नाउन, क्या हुआ? सिंगुलर नाउन, और ये हुआ प्लूरल नाउन। अब देखो, बॉय को गिन सकते हैं, क्लियर, गर्ल को गिन सकते हैं, क्लियर, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, ठीक है, बॉयज को, गर्ल्स को, स्टूडेंट। तो ये जिन्हें हम द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड इजीली, मतलब ऐसी सभी नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। तो ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर। ये पूरा पैटर्न सिंगुलर, बॉय गर्ल स्टूडेंट सिंगुलर, बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स प्लूरल। तो ये सिंगुलर है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जी हाँ, क्या बोलेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसे भी हम गिन सकते हैं, लेकिन ये क्या है? प्लूरल, तो इसे हम बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल
काउंटेबल नाउन। तो हमने यहाँ पर देखा कि सर आपने हमें बताया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा, सम। लेकिन सर अभी हमने यहाँ पर अनकाउंटेबल की बात नहीं की है, तो मैं यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन बॉक्स लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन बॉक्स। क्लियर। अब मैंने ये बॉक्स लिया, अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल है ना, आप सभी सोचेंगे, आप कहेंगे कि सर जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर ठीक है, वो आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पर अनकाउंटेबल की जो डेफिनेशन देना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ कि ऐसी सारी नाउन जो प्लूरल ना बने अनकाउंटेबल नाउन होती है। ऐसी नाउन्स जो प्लूरल ना बने अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे है ना, मैं बताता हूँ अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, ठीक है। वाटर का प्लूरल बनता है क्या, अरे बनता है क्या वाटर का प्लूरल, जैसे वाटर से बोलते हो क्या आप, नहीं बोलते हो, तो ये क्या है, गलत। तो वाटर क्या है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, मतलब ये क्या है, सिंगुलर। और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। क्लियर। मतलब ऐसी नाउन जिसका प्लूरल ना बने उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर, मिल्क, मिल्क का मिल्क बनता है क्या, नहीं बनता है, तो ये भी क्या है, गलत। ये भी क्या है, गलत। तो ये दोनों, वाटर, मिल्क, वीट है ना, वीट, ठीक है, राइस, ये सब क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं तो इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए ये क्या होते हैं, सिंगुलर। और जब सिंगुलर होते हैं तो इन्हें बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, तो हमने 3 प्रकार की नाउन पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या देखा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद हमने देखा प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद हमने देखा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो 3 नाउन को हमने समझा, और हमने ये भी देखा कि सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। उसके बाद नाउन क्या होना चाहिए, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। वहां पर किसका यूज करना हमें, सम का। क्लियर। अब हम सम के कुछ यूजेस को और देखेंगे, और हम उनमें सम रखकर देखेंगे कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस हम इसकी सम की करने वाले हैं, ताकि प्रैक्टिस अगर हमारी बहुत अच्छी होगी तो एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलिए आइए सम के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। और आपको 3 चीज याद रखना है, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए अफर्मेटिव, किसका यूज करने के लिए, सम का। उसके बाद नाउन या तो पीसीएन होना चाहिए, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, या फिर होना चाहिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या आपको याद रहेंगी ये 2 कंडीशंस, आपको ये 2 कंडीशंस याद रहना चाहिए एग्जाम में भी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस है, और यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशंस को रिवीजन कर लेते हैं कि सम के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होना चाहिए। तो ये दोनों देखा। अब हम देखते हैं फर्स्ट, आई हैव एक्सपीरियंस। आई हैव एक्सपीरियंस, देखो इस सेंटेंस में कहीं भी आपको नेगेटिविटी दिख रही है क्या, कहीं भी सेंटेंस में नेगेटिविटी या नोट है क्या, नहीं है। अब हमने देखा पहली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड, मतलब सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, प्लेयर्स, ये सब क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर है क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन, नहीं है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं है। लेकिन 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 नाउन यहाँ भी हो सकते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो एक्सपीरियंस, तो हमें पहले पता लगाना कि जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है, देखो डायरेक्ट आप है ना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में कोई सा भी सेंटेंस बिना लॉजिक के नहीं करना है। आपको एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न बिना लॉजिक के नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा सम। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा दूंगा ना तो सम नहीं आएगा सर, आपके वहां पर नंबर 100% कट जाएंगे। इसलिए हमने इस वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है उसमें पूरा ध्यान रखा है कि आपका एक नंबर भी कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप भी ध्यान से पढ़िए और ये पूरा वीडियो लेक्चर आखिरी तक देखिए, तो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कभी भी आपको सम और एनी से रिलेटेड डाउट नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम देखेंगे ये एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसेस बनता है क्या, एक्सपीरियंसेस, ठीक है,
बनता है क्या? ऐसा कोई वर्ड होता है क्या इंग्लिश में? हमारे पास नहीं होता है। यानी यानी इसका सिंगुलर का प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर का प्लूरल नहीं बनता। और जब सिंगुलर का प्लूरल नहीं बनता तो ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये कौन सी नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मतलब इसका प्लूरल नहीं बन रहा है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड अफर्मेटिव होना चाहिए सेंटेंस, है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा? सम। क्या आएगा? सम। इज दैट क्लियर? चले आगे। देखो सेकंड, he saw girls dancing on the stage। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है और सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या आएगा? सम। और यहाँ हमने देख लिया क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। देयर इज कॉफी इन द किचन। अब कॉफी जो है आप याद रखिएगा, कॉफी होती है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या होती है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। कॉफी होती है, टीवी क्या होती है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो कंडीशन क्या है? फर्स्ट है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जी हाँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ क्या आएगा? सम। क्या आएगा? सम। अब आगे फोर्थ पर चलते हैं। अशोक हैज बुक्स। तो बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख रहा है क्या नेगेटिविटी नहीं है तो सेंटेंस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या आएगा यहाँ पर? सम। तो ये हमने देखे सम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, है ना। अब सम का एक एक्सेप्शन का रूल है। किसका रूल है? एक्सेप्शन। ठीक है, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, है ना, ये ठीक है, इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, है ना। देखो एक्सेप्शन रूल फॉर सम, इसका एक रूल है देखो। और ये आता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसमें आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब सम का यूज किया जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब सम का यूज किया जाएगा? तो देखो ये सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाइड, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। क्लियर? तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब ये अफर्मेटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, लेकिन कब? ये दो केस, एक्सेप्शन फॉर सम। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो केस होना चाहिए। कितने होना चाहिए? दो केस। तो या तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट हो, मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें किसी दूसरे अनदर पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा हो, तब सिर्फ हमें तभी सम का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है। जो भी आपको यहाँ पर बता जाए उस पर बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपके प्रश्न 100% गलत होंगे। क्योंकि आजकल बोर्ड भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनमें लॉजिक हो, ऐसे फालतू के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्सेप्शन का रूल है और सम का यूज कब किया जाएगा? जब वहां पर रिक्वेस्ट हो या ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो या ऑफर। तो इन दोनों केस में ही किसका यूज किया जाएगा? देखो रिक्वेस्ट मतलब जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, क्लियर। और ऑफर मतलब जब आपको कोई प्रस्ताव देता है या कोई आपसे कहता है कि ये काम करो, मतलब ऑफर आप समझते हैं, क्लियर। और रिक्वेस्ट भी आप जब किसी से कुछ मांगते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जब कंडीशन होंगी रिक्वेस्ट और ऑफर की, तो आपको किसका यूज करना है? यहाँ पर सम का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी किसका यूज करना है? सम का। तो रूल ऑफ एक्सेप्शन हमने समझा, सबसे पहले देखा सम की कंडीशन है अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए और फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ये चारों सेंटेंस हमने देखा, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। एक्सपीरियंस हमारी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एक्सपीरियंसेस बनता ही नहीं है। अब जब बनता नहीं है तो किसका यूज होगा? सम का। उसके बाद हमने देखा कि सर एक एक्सेप्शन का रूल होता है। एक्सेप्शन का रूल हमें बताता है कि सम का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज कब किया जाता है? जब हमारे पास ऑफर या रिक्वेस्ट का सेंटेंस होता है तो 100% वहां पर किसका यूज करेंगे? सम का, ना कि एनी का। अब चलिए आइए हम सम से रिलेटेड एक दो सेंटेंस और देखते हैं जहां पर हम इसको देखेंगे क्या रिक्वेस्ट और ऑफर वाले सेंटेंस, वहां भी सम का यूज किया जाएगा। एक्सेप्शन रूल ऑफ सम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये एक्सेप्शन रूल होता है, किसका होता है? सम का होता है। एक्सेप्शन रूल कब होता है? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो? रिक्वेस्ट या ऑफर। क्या हो? रिक्वेस्ट या ऑफर। जैसे पहला वाला सेंटेंस हम देखते हैं, वुड यू लाइक टू टेक टी, मतलब क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। अब सामने वाला आपको ऑफर, है ना, ऑफर दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट। तो ये सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वहां पर ऑफर है या फिर रिक्वेस्ट। तो वुड यू लाइक टू टेक, तो यहाँ पर क्या आएगा? सम। क्या आएगा? सम, मतलब एनी यहाँ पर नहीं आने वाला। क्लियर? तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। विल यू गिव मी शुगर। तो यहाँ पर क्या शुगर है? हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? क्योंकि शुगर का शुगर्स नहीं बनता है,
है ना। और जब किसी का भी प्लूरल नहीं बनता तो क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देखो विल यू गिव मी शुगर, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम। क्या आएगा, सम, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उससे मांग रहा है। क्या कर रहा है, मांग रहा है, मतलब वहां पर वो रिक्वेस्ट दिखा रहा है या फिर किसी को दे रहा है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों सेंटेंस देखे। यहाँ पर हमने देखा रिक्वेस्ट और ऑफर। वुड यू लाइक टू टेक सम टी, विल यू गिव मी सम शुगर। वैसे तो एनी का यूज, वैसे तो एनी का यूज ही किया जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन इन दो केसों को छोड़कर, इन दो एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, ऑफर और रिक्वेस्ट। क्लियर, ऑफर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को छोड़कर इसका यूज करना है। एनी का 100% नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का ही यूज किया जाएगा, लेकिन ऑफर और रिक्वेस्ट में हमें सम का यूज करना है। अब हम एनी के कुछ यूजेस देखें और समझते हैं कि एनी का यूज कहां पर किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव, है ना। तो यहाँ पर आपको जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है वो रखना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा, एनी का। किसका यूज होगा, एनी का। क्लियर। उसके बाद हमें सेकंड देखना है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इन सभी नाउन्स के साथ किसका यूज किया जाएगा, एनी का। जी हाँ, सारे की सारी नाउन, और नाउन ही इतनी होती है, सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको तीनों नाउन्स के बारे में यहाँ पर समझा दिया था। क्लियर। अब हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव। क्लियर। तो फर्स्ट हे डज नॉट, तो यहाँ पे डज नॉट दिखा। क्लियर। अब जब हमने डज नॉट देखा तो ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। और सेंटेंस नेगेटिव होगा जब किसका यूज किया जाएगा, एनी का। क्लियर। एनी के केस में नाउन को नहीं देखना है, क्योंकि सभी प्रकार की नाउन एनी के केस में आती है। क्लियर। इसके बाद हम देख रहे हैं डिड यू सी, तो यहाँ पर क्या देखा हमने, सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव। सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव। क्लियर। जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा, क्लियर, तो हमें एक बात समझ में आई कि सर हमने पिछली वाली स्लाइड में हमने सम का यूज भी किया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस है जहां पर सम का यूज करना पड़ा। देखिए, डिड यू सी गर्ल देयर, अब हमने उससे पूछा है, सिर्फ हमने पूछा है क्या तुमने वहां पर किसी लड़की को देखा। अब जब हम उससे पूछेंगे तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, देखो ऑफर और रिक्वेस्ट नहीं है, ऑफर और रिक्वेस्ट नहीं है, वो सेंटेंस का इंटरोगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एनी। क्लियर। अब हम देखेंगे, देखो हैव यू गॉट एनी ट्रबल, मतलब क्या आपको कोई समस्या है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, एनी का। इसके बाद हमने देखा आई डोंट, देखो नेगेटिव मीनिंग है तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी। क्लियर। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। अब कुछ मैं आपको बहुत ज्यादा मेन यूज बताऊंगा जो 100% एनी से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं, है ना। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है एनी का, है ना, देखो एनी का यूज, ठीक है, अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे और कहां कहां किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है वो, इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से। क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं एनी का और यूज कहां पर होता है। एनी का यूज जो कि नेगेटिव मीनिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है, मतलब नेगेटिव, एनी का प्रयोग वहीं पर किया जाएगा जहां पर नेगेटिव मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखो हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर और विदाउट, ये सब नेगेटिव मीनिंग देते हैं। कौन सा मीनिंग देते हैं, नेगेटिव मीनिंग। कौन कौन, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, विदाउट। जब तक किसी सेंटेंस में आपको ये दिखाई दे हार्डली, रेयरली, सेल्डम और नेवर, विदाउट, तो हम 100% सेंटेंस में किसका यूज करना है, एनी का। जैसे हमने देखा यहाँ हार्डली है तो किसका यूज होगा, एनी का। क्लियर। क्योंकि ये क्या देते हैं, नेगेटिव मीनिंग। उसके बाद ही नेवर, तो नेवर हमें दिखाई दिया तो हमने किसका यूज किया, एनी का। उसके बाद हमें यहाँ दिखाई दिया विदाउट, क्या दिखा, विदाउट, तो यहाँ भी किसका यूज होगा, एनी का। अब हमने देखा कि आखिर हमने एनी का यूज किया क्योंकि हमें हार्डली, रियली, सेल्डम, नेवर और विदाउट जैसे वर्ड दिखाई दिया। आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि कहीं भी यदि इनमें से कोई सा भी वर्ड्स आपको दिखाई दे तो वहां पर 100% एनी का यूज करना है, क्योंकि जब आप उसे पढ़ेंगे तो सेंटेंस तो आपको अफर्मेटिव लगेगा और आप सम का यूज कर देंगे, तो गलतियां ना हो, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। अब एनी का जो एक और यूज है, एनी का जो है ना, एनी का जो एक और यूज है वो देखो इफ के साथ किया जाता है। किसके साथ, इफ, मतलब इफ वाले सेंटेंस में किसका यूज होगा, एनी का। इफ वाले सेंटेंस में किसका यूज होगा, एनी का। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो इफ you need money, come to me, come to me। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे पास आओ। तो यहां पर आपने इफ देखा। अब ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है अफर्मेटिव, सेंटेंस है
अफर्मेटिव। अब हमें पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज करना है, सम का। किसका यूज करना है, सम का। और उसके बाद हमने देखा कि है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है कि सेंटेंस भी क्या है, पॉजिटिव है ना, और उसके बाद हमें क्या देखा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर सम का यूज करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इफ है, क्या है, इफ। और जब भी सेंटेंस में इफ आएगा तो यहाँ पर एनी का यूज होगा, सम का यूज नहीं होगा। तो ये भी आपको एक रूल ऑफ एक्सेप्शन एनी का याद रखना है। अब हम देखते हैं है ना कुछ और सेंटेंस जहां पर हम सम की जगह एनी का यूज करते हैं और वो सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं। जब हम इन तीनों सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इनमें किसी भी प्रकार का नोट नहीं है, किसी भी प्रकार का नोट यहाँ पर इन सेंटेंस में किसी प्रकार की नेगेटिविटी को नहीं दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि आखिर इन पर किसका यूज किया जाएगा, सम का यूज होगा या फिर एनी का, सम का यूज होगा या फिर एनी का। यहाँ पर सम का, ठीक है, एनी का, सम और एनी। अब हम देखते हैं कि आखिर इनमें से यहाँ पर किसका यूज होगा। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन की जो सम है, सम है ना, सम किसके साथ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसके साथ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब सेंटेंस क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव, क्लियर। और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और क्या होना चाहिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब नाउन देखते हैं। नाउन तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्लियर। सेकंड क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल है क्या, बस का बसेज है क्या, नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन ठीक है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है क्या, बस को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, बस का बसेज बनता है, तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन। तो ये अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकती। मतलब बहुत कंडीशन, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है लेकिन दूसरी है क्या, नहीं है। जब दूसरी सेटिस्फाइड है ही नहीं तो फिर सम का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यानी सम यहाँ पर क्या होगा, सम होगा गलत। यहाँ पर क्या आएगा, एनी, क्या आएगा, एनी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखें। अगर ये दोनों नहीं है तो यहाँ पर सम का यूज नहीं होगा। अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको यहाँ याद दिलाया था, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अधूरा पढ़ के जाते हैं, और जब वो अधूरा पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारी गलती एग्जाम में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अगला वाला सेंटेंस, गिव मी ग्लास, है ना, मतलब मुझे कोई सा भी ग्लास दीजिए। तो यहाँ पर भी ग्लास क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और यहाँ पर हमें देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, सम की सेटिस्फाइड। लेकिन सेकंड में देखो, सेकंड में यहाँ पर है क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नहीं है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही सम आएगा। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा एनी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको नाउन का वीडियो लेक्चर करवाया और यहाँ पर मैंने नाउन का एक एक्सप्लेनेशन बॉक्स को बनाया था, जहां पर आपने समझा कि नाउन क्या होती है। देखो, कम ओवर संडे। अब देखो, ना तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, ना ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये है सिंगुलर नाउन, कौन सी, काउंटेबल। जैसे संडे, एक संडे है ना, संडे बहुत सारे संडे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो सम का यूज तो होता ही नहीं है, किसका यूज होता है, एनी का। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन के रूल थे, ये कुछ 100% आने वाले सेंटेंस हैं, है ना, ये देख लीजिएगा आप। तो जहां पर आपको सम की जगह एनी का इस्तेमाल करना है, तो रूल मैंने बता दिए कि कौन से रूल आपको कहां पर यूज करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।